ऑपरेशन सिंदूर के बाद पोखरण के बालागढ़ दुर्ग से शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की इन हरकतों से डरने वाला नहीं है और भारत का एक एक नागरिक सेना के साथ है। पोखरण के जिस बालागढ़ दुर्ग से यह यात्रा निकाली गई, ये वही दुर्ग है जिसने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पलायन करने वाले मुसलमानों को, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, को संरक्षण दिया था। और अगर अब युद्ध होता तो यही बालागढ़ दुर्ग आम जन के लिए ढाल की तरह काम करता। बालागढ़ दुर्ग का किस्सा याद करते हुए पूर्व राज परिवार के सदस्य ठाकुर नागेंद्र सिंह ने बताया कि 1965-71 के युद्ध के समय पाकिस्तान पोखरण तक पहुंच ही नहीं पाया था। साथ ही कहा कि सेना के जवान सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अपने बीच बैठे दुश्मनों से हमें खुद रक्षा करनी होगी। 65 और 71 की जब लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान की, उस समय क्या हालात थे और इस बार 2025 का जो तनाव था उसमें 65 और 71 में पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, बॉर्डर तक ही सीमित कर दिया गया था। उस टाइम लड़ाई वही थी, पैदल थल सेना की लड़ाई, वायु बैकअप करता था। अब की जो लड़ाई हुई है, ये पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें थल सेना का बहुत ही कम बॉर्डर पर जाके उनको रखा गया, मगर ये सब आजकल मिसाइल और ड्रोन और उसकी लड़ाई में इनकी जो मार हुई है, वो उसका यही है कि अब हिंदुस्तान सक्षम हो गया है, इनको आगे आने नहीं देंगे। बट फिर भी आप देखो, पोखरण तक इन लोगों ने ड्रोन और मिसाइल भेजे। तो अब उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर, क्योंकि अब वो वाली तो है नहीं कि हाँ जैसलमेर में पाकिस्तान की सेना आ रही है और आ गया, अब वो बात नहीं है। अब तो ये लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज होगी पूरी। अच्छा, सेना के सम्मान में आज ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के बाद ये यात्रा निकली, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा अब यही संदेश है कि ये सबसे पहले तो हमारे सैनिकों को सलाम और नम उन सैनिकों को जिनने अपने प्राण दे दिए, और उन लोगों को भी जो कि कश्मीर में, जैसे उन लोगों ने बच्चों को, औरतों को और बुजुर्ग आदमियों के ऊपर वार करा है पाकिस्तान वालों ने, बहुत ही गलत तरीके से। और हिंदुस्तान और खास करके हमारे मोदी जी ने एक ही बोला है कि हम मारेंगे तो सिर्फ अपने सटीक निशानों पर मारेंगे, हम पब्लिक को नहीं मारेंगे। और उनने अपने वाक्य को बिल्कुल सही उतरे। कहीं पर भी आपने कैजुअलिटी ऑफ पब्लिक नहीं सुना होगा। हाँ, जहां टेररिस्ट का कैंप है मारा, उसके अंदर अगर कोई बैठा है तो उनके परिवार वाला होगा, इसलिए उनको वांट होगा, या एयरड्रोम इन्हें नष्ट करे हैं, वो अलग बात। बट इनने कहीं पर भी मैंने नहीं सुना इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में है कि इस पब्लिक के ऊपर इन लोग ने मिसाइल हिंदुस्तान ने डाल दी। उन्हें तो यहाँ छोड़ा ही नहीं, मस्जिद के ऊपर दाग दिया, हमारे गुरुद्वारों पर दाग दिया। कश्मीर में आपने देखा होगा, बेचारे छोटे जो पूजा करने आए थे उन लोगों को टारगेट कर दिया। इसलिए पहले तो मैं उनको नम करता हूँ, उनको सिर झुका के उनकी आत्मा शांति भगवान प्रदान करे। और एक अब मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पोखरण की पब्लिक को कि समय बदल गया। अब आपको सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करनी है, आपके मोहल्ले की करनी है, और फिर आपके शहर की करनी है। ये आप मत वेट करिए, आप इसकी बात मत जोइए कि भाई हमारे आएंगे आर्मी वाले, वो हमको यहीं पर हम लोगों को अपने एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए हाउ चेती, जो अपने मारवाड़ी में हाउ चेती रखनी पड़ेगा, 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगा। कोई भी अगर आपको ऐसा आदमी संदेह के उसमें हो, इमीडिएटली आपको पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। ये सुरक्षा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर और ये तो अपनी आर्मी सक्षम, अब सबको ध्यान हो गया, वो तो कर ही रही है, पर अपने खुद को सुरक्षा अपने को रखना पड़ेगा। ठाकुर नागेंद्र सिंह चंपावत ने शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीय पर्यटकों को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं राज परिवार के कुंवर परम विजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को कार्रवाई की खुली छूट दी है, जिससे भारतीय सेना और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले का करारा जवाब दिया। जिस हिसाब से पोखरण में और जैसलमेर में ड्रोनों से हमला किया गया और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से उन सारे ड्रोनों को और मिसाइलों को गिराया, ये हमारी फौज की कामयाबी है और नेतृत्व की खुली छूट फौज को कि वो इस मुकाम पे
देश को लेके पहुंच सके। आशा है कि देश में शांति रहे और इस यात्रा से एक संदेश जाए हमारे फौजी भाइयों को कि हम सब उनके साथ हैं और हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान को, कि पूरा हिंदुस्तान की प्रजा अपने चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और फौज के साथ खड़ी।